जिसकी स्टेटमेंट आई है वो तो खुद तो मंजर आम पर नहीं आए और उनकी स्टेटमेंट आ गई। ये सिर्फ एक हिस्सा है उसका जो कन्फेशन का आज़म खान के, बहुत कुछ है उसमें जो आएगा। ये कहीं साबित नहीं हो रहा कि जी वो साइफर नहीं था। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी के मुर्तकब हुए हैं वो बता वज़ीर आज़म, तो एक केस तो उनके ऊपर ये बनेगा। साइफर अपनी जगह मौजूद है, उसके ऊपर जो बयानियाँ घड़ा गया वो ज़रूर गलत होगा। क्या हम कोई ग़ुलाम हैं जो आप कहेंगे हम कर लेंगे और फिर आपने साबित किया कि आप ग़ुलाम हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिपोर्टर्स बैठक में आप सबको खुश आमदीद। मेरे साथ ब्यूरो चीफ कामरान भाई मौजूद हैं, सीनियर रिपोर्टर शहरियार भाई भी साथ हैं। व्यूअर्स, एक बहुत तहलका खेज़ ख़बर जो है वो सामने आई है, पूरी मीडिया की जीनत भी बनी रही है, काफ़ी टाइम से भी गुजर चुका है ये वक्त जो है, वो है 164 का बयान आज़म खान का। साइफ़र एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता, या जो चेयरमैन पीटीआई हैं अपनी टर्म में या उसके बाद उन्होंने इसी साइफ़र का फ़ायदा उठाते हुए एक सेंस में लोगों को गुमराह किया। तो ये दो चीज़ें हैं जिसको हम डिस्कशन का जो है ना मौजू बनाएंगे स्पेसिफ़िकली, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट बात है, ज़िक्र करना, मेंशन इम्पॉर्टेंट है कि अभी तक इवन जो स्टेटमेंट आई है आज़म खान की तरफ से उसमें ये जिक्र नहीं है कि वो चैलेंज कर रहे हो कि साइफ़र एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। कमान भाई, अभी जो करंट ट्रेंड आया है और ये करंट ख़बर जो है इससे रिलेटेड, आज़म खान से रिलेटेड, इससे और क्या फर्दर इफेक्ट हो सकता है साइफ़र के मामले पे? 1.5 साल के बाद या 1.25 साल के बाद जो ये वाली डेवलपमेंट हो रही है, ये अब ये कहा जा रहा है कि जो उस वक्त के वज़ीर आज़म के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे आज़म खान, जो कि 1 महीना से रूपोश थे। अभी ज़रा फैक्ट्स थोड़ा सा ये भी इसको रिकॉर्ड पे ले आएंगे कि 1 महीने से वो रूपोश थे। इस्लामाबाद पुलिस ने बाकायदा एक ट्वीट भी जारी किया था कि जी हमें उनके बारे में कुछ नहीं पता, किसी को पता हो तो वो हमारी माफ़नत करे, इतला दे। तो ये था, और वो कहाँ थे अब? वो यकदम ये देखिए कि जी खबरें आ रही हैं कि अभी भी आपको नहीं पता चला कि वो हैं कहाँ आज़म खान साहब, लेकिन उनकी स्टेटमेंट जो है वो आपके पास आ गई है। तो एक तो आप इस पर भी हैरानी का इज़हार कीजिए ना कि ये सब कैसे हो गया कि वो जिसकी स्टेटमेंट आई है वो तो खुद तो मंजर आम पर नहीं आए और उनकी स्टेटमेंट आ गई, और उनकी भी स्टेटमेंट नहीं आई। उस स्टेटमेंट के ऊपर एक प्रेस का नोट है जो आई डोंट नो कि वो प्रेस के लिए है या किसी और के लिए था, जो आपके सामने है इस वक्त। अगर आप इसको देख लीजिए कि जी ये प्रेस तमाम मीडिया के ऊपर जो है ना ये चल रहा है, और ये एक थर्ड पर्सन ने इसको एलेबरेट, इसको वो कंपोज किया है। उसने इसमें बताया है कि जी ये सेक्रेटरी ने ये कहा है और उसने ये कहा और उसने ये कहा, उसने ये कहा। इसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि जी आज़म खान साहब ने मजिस्ट्रेट के आगे जो दफ़ा 164 होते हैं उसका बयान रिकॉर्ड करवाया है उन्होंने, और उसमें उन्होंने ये कहा है कि जी ये जो बयानिया साइफ़र की कहानी जो थी ये झूठी थी। लेकिन इसमें जो इस वक्त हम मीडिया भी गलती कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि हम ये कह रहे हैं कि जी साइफ़र जो है वो सारा साइफ़र ही, उसका जो बुनियादी उसकी जो एग्जिस्टेंस थी वही नहीं थी, वही झूठी थी। या इंप्रेशन ये दिया जा रहा है कि शायद पीटीआई चेयरमैन ने एक नया अपनी तरफ से जो साइफ़र था वो बना लिया था, और उसकी बुनियाद पर उन्होंने ये बताया कि जी मेरी हुकूमत जो है वो उसको ख़त्म किया जा रहा है और इसमें बैरूनी हाथ है, और ये जो हुकूमत ख़त्म करने वाले हैं इनका उसके साथ अमेरिका के साथ रब्ता है। तो वो तो देखिए डूबते को तिनके का सहारा होता है, और सियासत में तो ऐसे ही होता है कि आपके पास कोई, आप इलेक्शन हार जाएं, आप कहते हैं जी मुझे तो वो उसने जनाब जी वो हरा दिया। आपकी हुकूमत ख़त्म हो जाए तो आप कहेंगे जी मुझे तो अमेरिका ने मरवा दिया जनाब जी, ये उनके साथ मिले हुए थे, मैं इसलिए था। तो वो तो आपको फेस सेविंग के लिए कोई ना कोई स्टेटमेंट देनी होती है। तो पीटीआई चेयरमैन ने जो उस वक्त के वज़ीर आज़म थे उन्होंने भी ये स्टेटमेंट इस तरीके से दे दी। बिल्कुल गलत थी, गलत था बयानिया, उसको हम मान लेते हैं कि जी उसको उन्होंने, उसका रुख उस तरफ नहीं था, लेकिन उसको उन्होंने तोड़ मरोड़ के पेश किया और उसको जोड़ लिया अपनी नो कॉन्फिडेंस मोशन के साथ कि जी ये सारा किया धरा जो है ये अमेरिका के कहने पे और अमेरिका और अपोजिशन के गठजोड़ के मेरे ख़िलाफ़ हो रहा है। ये था। सिर्फ एक चीज़ मुझे बताइए कि ये जो इसमें कहीं नहीं ये लिखा या कहीं ये साबित नहीं हो रहा, पूरी हिस्ट्री निकाल के देख लीजिए, इसकी टाइमलाइन निकाल के देख लीजिए, जहाँ से ये पता चले कि जी साइफ़र था नहीं, या साइफ़र झूठा था या गलत था या जाली इन्होंने बनाया। मतलब आप कह रहे हैं जाली बनाया, भाई उसमें पूरी हिस्ट्री में उसकी जो ट्रेल आप निकाल के देखें उसमें ये कहीं साबित नहीं हो रहा कि जी वो साइफ़र नहीं था। साइफ़र अपनी जगह मौजूद है, उसके ऊपर जो बयानियाँ घड़ा गया वो ज़रूर गलत होगा। इंटरेस्टिंग। शहरियार भाई, एक बड़ा
पॉइंट चीज़ है, एक बड़ी सेंसिटिव चीज़ होती है जो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है। क्या इसका ज़िम्रा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में आता है कि आपने एक ऐसे डॉक्यूमेंट को मिसयूज़ किया और फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया? ये जो अमल था साइफर का, वो आपने अगर वो हकीकत भी मान लें आपकी, अव्वल तो ये कि मैनिपुलेशन हुई थी, अगर उसको उनके जो चेयरमैन पीटीआई के जो अल्फाज हैं उनको हकीकत भी मान लिया जाए तो भी वो इसको पब्लिक नहीं कर सकते थे एज़ प्राइम मिनिस्टर। और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी के मुर्तकब हुए हैं वो बता वज़ीर आज़म, तो एक केस तो उनके ऊपर ये बनेगा। दूसरी बात ये कि जब से वो वज़ीर आज़म नहीं भी बने थे, वो एक मुसलसल एक झूठ का बयानिया जो है उनके साथ मुस्तकिल चल रहा है। ये भी साइफर भी शुरू हुआ, जो पहले उन्होंने कहा कि जी डोनाल्ड लू ने की है मेरे साथ, फिर वो आया कि नहीं यहाँ पे एक जनरल ने किया है, और पहले आप इम्पोर्टेड हुकूमत कहते हो, फिर तो वो एक्सपोर्टेड हुकूमत होगी ना, यहाँ से जो एक्सपोर्ट हुई थी वो कहने लगे कि यहाँ से भेजा गया था। फिर जो आखिरी तान उनकी टूटी वो मोहसिन नकवी पे टूटी, यानी मतलब वो आप कहाँ से शुरू हुए और कहाँ आके आपने मोहसिन नकवी तक बात ले आए कि उसको चूँकि निगरान वज़ीर आला बना दिया था पंजाब का, तो आपने वो साजिश जो है वो बिल्कुल ख़त्म कर दी। आपने उन लोगों का नहीं सोचा बेचारों ने जिन्होंने अपनी जेब से पैसे खर्च करके अपनी गाड़ियों के पीछे लिखवाया था एब्सोल्युटली नॉट, क्या हम कोई ग़ुलाम हैं जो आप कहेंगे हम कर लेंगे, और फिर आपने साबित किया कि आप ग़ुलाम हैं। आपने हर तरह से उनको मनाने की कोशिश की। एक और झूठ था जो बेनकाब हुआ, और मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ़ एक हिस्सा है उसका जो कन्फेशन का आज़म ख़ान के, अभी बहुत कुछ है उसमें जो आएगा, उसमें बहुत सारी बातें और होंगी जो सामने आएंगी और वो मज़ीद उनको बेनकाब करेंगी। इसकी वैल्यू जो कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसमें कितनी होगी? अगर तो 164 का बयान उन्होंने रिकॉर्ड कराया है, क्या वो चेयरमैन पीटीआई के लिए नुकसानदेह साबित होगा? इस किस्म के जितने भी केसेस होते हैं उसमें आप तो शकूक व शुबात का इज़हार कर सकते हैं कि जी बंदा पकड़ लिया या रुपोश हो गया या उसको कस्टडी में ले लिया या उससे ज़बरदस्ती लिखवाया, लेकिन ये सारी चीज़ डिपेंड कर रही होती है कि जो वादा माफ़ गवाह जो बन गया है ना, यानी वो उसके ऊपर होती है। अगर वो कह दे कि हाँ जनाब ये सब कुछ मेरे है, मुझे किसी ने अगवा नहीं किया, मेरे पर कोई दबाव नहीं, ये बयान मेरा है, वो 164 का भी मैंने दिया था, अब अदालत में भी मैं बयान दे रहा हूँ, तो उसको कौन रद्द करेगा जनाब? एक बंदा जब खुद कह रहा है कि जी हाँ ये सारा कुछ जो है वो उसके मुताबिक हुआ है, ठीक है ना। तो वो इस किस्म के बयानात जो होते हैं अमूमन ऐसे होते हैं कि 164 के बयानात जब अदालत में पेश किए जाते हैं तो उस वक्त फिर होता यही है कि वहाँ पर पहला एतराज़ यही होता है कि ये दबाव में लिया गया बयान है। तो ये चीज़ जो है, अब चूँकि ये इसमें पॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस हैं इस केस की, ज़ाहिर है इसका मकसद जो है वो एक साबिक वज़ीर आज़म को उसके ख़िलाफ़ केस जो है वो डेवलप करना है। तो इसलिए इसमें तो जिस तरीके से मतलब है कि वो रुपोशी हुई या जिस तरीके से कस्टडी में लिया गया या जिस तरीके से बयान दिलवाया गया, उसी तरीके से आगे भी ये केस जो है वो चल पड़ेगा। जैसे आप देख रहे हैं कि वो 190 मिलियन पाउंड वाला जो अलकादर यूनिवर्सिटी वाला केस है वो इस वक्त नैब में चल रहा है, इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इसी तरीके से तोशा खाना वाला केस जो है वो तो कोर्ट ऑफ लॉ में है, अभी भी चल रहा है। तो केस बनाना तो वो कोई मसला नहीं है, लेकिन ये कि देखें बात यह है कि केस आप जितने मर्ज़ी बना लें, FIR आप 200 FIR अगर आप किसी के ऊपर करवा देते हैं ना, तो इसका मतलब यह है कि यार उसमें कोई एक भी जेन्युइन नहीं होगी। वजह ये कि ज़ाहिर है अगर FIR सर एक ही होती है जिस पे आपको सज़ा भी हो सकती है और जिसके ऊपर वो हो जाता है, ये इसकी एक FIR अगर जेन्युइन यानी ठोस वजूहात की बुनियाद पर ऑफेंस उसमें कंक्रीट किस्म का हो तो आपको फिर बाकी FIR कटवाने की ज़रूरत नहीं रहती। तो ये 200 करवाई इसीलिए जा रही होती हैं, सॉरी टू से, कि जिसको आपको पता होता है कि यार ये यही काम है कि जी सिर्फ FIR कटवा के ही दबाव डालना है। इसका मतलब है केस में जान नहीं है, केस मेरिट पे नहीं है, लेकिन ये सिर्फ FIR की जो तादाद है वो डिटरमिन करेगी कि जो इसके खिलाफ तो 120 मुकदमा आते हैं या 200 मुकदमा आते हैं। अच्छा शहरियार भाई, इंटरेस्टिंगली जिस तरह कामरान भाई मेंशन कर रहे थे ना कि कुछ केसेस होते हैं पॉलिटिकली मोटिवेट होते हैं, लेकिन कुछ केसेस होते हैं जेन्युइनली उनमें बड़ा वजन होता है, लेकिन उसके इर्द गिर्द चूँकि सियासत बहुत ज़्यादा रिवॉल्व होती है, ब्लैकमेलिंग का एलिमेंट होता है, जो एक्सेस टू जस्टिस है वो बीच में प्रोसेस ख़राब हो जाता है। जोन से भी आप तारीख में लिख देना, उसमें शायद वज़न बहुत ज़्यादा हो एविडेंसेस का, लेकिन बाद में कहते हैं जी सियासत से लेस ये केस था, और बाद में माफ़ी भी हो जाती है और चीज़ें सेट भी हो जाती हैं। और तारीख में हम बाद में ये भी देखते हैं वो सेम केसेस बाद में दोबारा पलटते हैं, अगर तो
कुछ लोग जो है स्पेसिफिकली आपके ख़िलाफ़ हो जाए, ये ऐसा तर्ज क्यों है इसमें? देखें ना, गांव के चौधरी से अगर आप पंगा ले लें ना तो फिर आप पे जूती चोरी का मुकदमा भी हो जाता है, और आप पैर पकड़ने जाके तो वो माफ़ी भी हो जाती है, और फिर वो चौधरी की टांगे शांगे दबा ले तो ठीक भी हो जाता है। तो बहुत सारे मामला तो ये वाले होते हैं, लेकिन कुछ लोग इन्हीं को बुनियाद बनाकर, अब ये नहीं हो सकता जिस तरह कामरान साहब कह रहे थे कि जब 200 FIRs हों तो वो इसका मतलब है कि वो जाली हैं या गलत केसेस हैं। ये ज़रूरी नहीं है, एक आदमी 100 चोरियाँ भी कर सकता है, और कुछ चोरियाँ तो सामने नज़र आ रही होती हैं आपको कि जो चोरियाँ हैं, आप इसको जुटला नहीं सकते। काबीना में फ़ैसला करके आपने बंद लिफाफे को पेश ही नहीं किया, 190 मिलियन पाउंड के आपने वो पैसे उठाकर आपने एक प्रॉपर्टी टाइकून की जेब में डाल दिए, और आप फिर कहते हैं कि मैं ईमानदार हूँ। ऐसा नहीं हुआ करता। जब आप किसी को इस तरह का फ़ायदा पहुँचाएँ तो आप इसके बदले में कोई बड़ा फ़ायदा ले रहे होते हैं। जिस तरह आपने वहाँ पर ज़मीन ली, उनकी एक कॉल भी आ गई थी उनकी अहलिया की, जो वो 5 कैरेट की अंगूठी मांग रही थी। तो इस किस्म के सैकड़ों केसेस हैं। फिर आप कहते हैं कि जी तोशा खाना के जो तहाइफ हैं उनकी तस्वीर क्यों बनाई गई, इस बात पे आपने अमले को फारिग किया वहाँ से। तो इस किस्म के बेताशा केसेस हैं। और सबसे बड़ा अगर केस उठा लेना एक, तो सबसे बड़ा एक केस इनके ख़िलाफ़ सिर्फ BRT का है कि यहाँ पर अगर रावलपिंडी में, लाहौर में और मुल्तान में 3 मेट्रोज़ बनी जिसको ये जंगला बस कहते थे, तो उन पर अगर 78 अरब रुपए लगे तो इन्होंने सिर्फ एक पेशावर की जो बनाई उसमें 1 खरब से ज़्यादा लगा दिए, और आप फिर भी कहते हैं कि जनाब मैं चोर नहीं हूँ, और वो अभी तक BRT जो मुकम्मल भी नहीं है। तो फिर ऐसे आदमी को आप कहेंगे कि इनके ख़िलाफ़ केसेस झूठे हैं? झूठे नहीं हैं। कई लोगों के ख़िलाफ़ 100 केसेस इसलिए हो जाते हैं कि उन्होंने अपना एक परसेप्शन बनाया होता कि मैं बड़ा शरीफ आदमी हूँ, मैं बड़ा ईमानदार आदमी हूँ। उसमें थोड़ी सी अगर एक चीज़ ऐड कर दूँ, वो बात आपकी बजाय है कि जी ये करप्शन, इन मुकदमा से किसी को इनकार नहीं है और ये रियलिटीज़ हैं, रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर 200 FIRs हैं तो आप उन 200 FIRs में से एक में भी सज़ा नहीं हो रही। इसका मकसद ये है कि इन सारे केसेस का, चाहे वो 190 मिलियन पाउंड का केस है, चाहे तोशा खाना है, तो चाहे वो कोई और केस है, उन केसेस का मकसद, जो इस वक्त केस चलाने वाले हैं उनका मकसद कुछ और है, उनका मकसद सियासी है। आज़म खान की स्टेटमेंट है, अगर ये गलत है तो इसको डिनाई करें। वो चेयरमैन PTI वो बताएं कि जनाब ये ठीक नहीं है। इसको बताएं शाह महमूद कुरैशी के ये गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं हमारे ऊपर। क्या मैनिपुलेशन नहीं हुई उसमें? साइफर की डिकोडिंग की जो बात हुई, जो नेशनल सिक्योरिटी में बात रखी गई और जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में कमेटी में फ़ैसला होता है, आपने उस फैसले से ख़िलाफ़ जाकर आपने प्रेस रिलीज़ जारी की और आपने कहा जी ये साजिश थी, जो कि साजिश का वहाँ पे फ़ैसला नहीं हुआ था। उसके ऊपर भी यू टर्न आ गया, बिल्कुल उसके ऊपर यू टर्न आ चुका है, उनका अपना यू टर्न है। वो कहते हैं नहीं वो साजिश मैंने इस सेंस में नहीं की थी। बाद में आपने देखा कि वो रिजीम चेंज के बाद जब कुछ 1-2 मकामात पर उन्होंने इंटरव्यू या गैर रस्मी बात की थी, उसमें उन्होंने मान लिया था कि जी ये गलत मैनिपुलेट किया था, इसका उससे कोई डायरेक्ट ताल्लुक इस तरीके से नहीं था जिस तरीके से वो सामने आ गया। यानी अपनी गलती उन्होंने वो उस पर, चाहे आप यू टर्न कह लें या जो कुछ कह लें, वो कर लिया था उन्होंने। नहीं, जुर्म नहीं है, जुर्म है। आप जब मुल्क उन्होंने नहीं दिखाया, उन्होंने, आपने देखा है कहाँ है ओरिजिनल साइफर? किसी ने देखा है? आप कह रहे हैं पब्लिक कर दिया जनाब, कहाँ पब्लिक कर दिया? पब्लिक कर दिया होता तो मैंने, आपने देखा होता। आप सर साइफर पब्लिक, वो तो झूठ फिर बोल रहा था ना, इसका मतलब वो जो लहरा रहा था साइफर नहीं था। अब आप फिर वही बात कर रहे हैं ना। चीज होती है सर, मैं कहूँगी कि ये साइफर है। हाँ। अब देखा जाए तो ये बात साइफर के ऊपर जो चल रही है ये उसका समरी है ना ये। तो वो आप ये कह रहे हैं कि जी उसने पब्लिक कर दिया, जी जुर्म कर दिया, खुफिया एटमी राज जो है वो बता ऐसे पहले मेरी पॉइंट पे फिर नहीं पहुंचे। मेरा मकसद ये था, असद मजीद ख़ान जो थे, जो उस वक्त वहाँ पर सफ़ीर थे, उन्होंने अपनी हुकूमत को एक मरासला भेजा जो कोडेड था। एक बार फिर बता देता हूँ, उसमें उन्होंने जो बात की थी, उन्होंने पाकिस्तान के सफ़ीर के तौर पर बात की थी और उन्होंने अपनी वजारत को उस हवाले से आगाह किया था कि ये यहाँ पे ये राय पाई जाती है। जब आप उसको गलत या सही, जब आप उसको पब्लिक में ले जाकर बात करेंगे तो इसका मतलब है कि आपने पब्लिक कर दिया उसको। साइफर का मामला जो है काफ़ी सेंसिटिव है, लेकिन आपका जब तक कोई, इवन अगर कोई केस चलता है या इवन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगता है,
एज़ लॉन्ग एज़ इसकी प्रॉपर इंक्वायरी नहीं होती तो उसमें से आप ये भी नहीं जिक्र कर सकते कि उन्होंने मैनिपुलेशन जो है चेयरमैन पीटीआई ने वो किस एंगल से की थी, उसकी आप डिकोडिंग किस तरह की हुई थी, या वो उसी तरह एग्जिस्टेंस में आया था, ओवर एग्जैजरेट करके चीज़ों को पेश किया गया। वो सिर्फ तभी आ सकता है जब एक पूरी प्रॉपर इंक्वायरी हो इससे रिलेटेड, बेशक सीक्रेट इंक्वायरी हो, लेकिन आई थिंक हुकूमत को, किसी भी हुकूमत को या अदारों को एटलीस्ट इनिशिएट ज़रूर करना चाहिए इस सेंसिटिव सब्जेक्ट को। आपको अगर जितना देर तक लगाए आगे चलाते रहेंगे तो ये सिलसिला इसी तरह सिर्फ परसेप्शंस के अंदर घूमता फिरता रहेगा, जिसमें लोग इसका इलीगल फ़ायदा उठाएंगे, चाहे वो चेयरमैन पीटीआई हों, चाहे वो इवन मौजूदा सेटअप हो या मौजूदा गवर्नमेंट हो। तो खैर, इससे रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक अपडेट्स नहीं। व्यूअर्स, आप लोग भी अपने कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा कि इस चीज़ से रिलेटेड फर्दर जो है इंक्वायरी क्या होनी चाहिए। खैर, मुझे कामरान भाई और शहरियार भाई को इजाज़त दें। इंशाल्लाह अगली दफ़ा भी अपडेट्स के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।